VGS is equal to 8 milliampere. Inch of voltage for NFET is always negative. And कितना given है देखो. -4 ठीक है. So transistor in the circuit shown below has the parameter of IDSS is equal to 8 milliampere. VP is equal to -4 volt. Find the value of VDS capital Q. What is that capital Q? जानते हैं हम लोग Q point. VDSQ. ये पूछा हुआ है. Drain to source voltage at Q set point. समझा? Yes sir. तो डबल इन्वर्टेड कॉमा पे तो मैंने लिखा हुआ है इसको. तो ये कैसा सर्किट है? वोल्टेज डिवाइडर बायस बट नॉट सेल्फ बायस, क्योंकि सेल्फ बायस इज अ नेम गिवन ओनली टू बीजेटी. गुड. यही होता है स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स. क्यों? वो देखो आपको करना कुछ नहीं है, मैं पूरी सब्जेक्ट एज एन स्टोरी की तरह बता रहा हूं आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने आपको बात बोला है, आप 5 मिनट मिनिमम पहले लॉगिन करो करके. क्लियर इतना? आप जानते हो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लेट क्लास स्टार्ट हो सकती है तो पहले भी स्टार्ट हो सकती है. कोई प्रॉब्लम नहीं. वैसे भी घर में तो बैठे हो, लॉगिन करने में कितना टाइम लगता है? जब फोन में फेसबुक पे क्लिक करते हो तो फेसबुक ओपन हो जाता है, तो आप अपना नाम और रजिस्टर्ड तो मेल आईडी में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 30 to 40 सेकंड्स लगता होगा, ज्यादा नहीं लगता आपको. देखो इधर पे हमको जो पूछा उसके बारे में पहले बात करते हैं. वो ये बोला है प्लस ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, आप देखिएगा. VDS क्यू, इससे फ्रेड के बहुत सारे कांसेप्ट एक साथ ही क्लियर हो जाएंगे. VDS पूछा हुआ, वो क्यू का मतलब वो क्यू पॉइंट होता है, क्योंकि जो भी निकालते हो वो बाय डिफॉल्ट क्यू पॉइंट होता है. IC निकालो, IB निकालो, VC निकालो, VDS निकालो, VGS निकालो, सब क्यू पॉइंट है. सो आई कैन से कि व्हेनेवर आई वांट आई कैन रिड्यूस दिस सर्किट. जब मेरी मर्जी होगी तब मैं सर्किट को आराम से क्या कर सकता हूं? रिड्यूस. Yes sir. यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, ये ड्रेन रेजिस्टेंस, सॉरी नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है, ये जो 2 किलो ओम है, क्या हम इसको कहने के लिए RS बोल सकते हैं, सोर्स का रेजिस्टेंस? Yes sir. Yes sir. ये हमारे पास NFET है, जो भी स्टेटमेंट में सीक्वेंस में नहीं बोल रहा हूँ, रैंडमली बोल रहा हूँ, तो बट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सीक्वेंस में आपको पता है कि क्या क्या करने वाले, क्योंकि NFET का सिंबल है. तो ज्यादा वोल्टेज 20 वोल्ट है, जो 20 वोल्ट जिस भी टर्मिनल को दोगे ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? ड्रेन. और अगर नीचे मैं 40 वोल्ट दे दूं तो नीचे ड्रेन बन जाएगा. करेक्ट? Yes sir. ओके. लेकिन किस केस में ये वाला चीजें वैलिड है? ये चीजें वैलिड है हमारे पास NFET के लिए. नेक्स्ट वन, ये RTH, आई कैन रिड्यूस दिस सर्किट व्हेनेवर आई वांट. तो दिस इज RTH, और RTH निकालो मत. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं RTH इज नथिंग बट गेट रेजिस्टेंस, और दुनिया में सारे के सारे FET का गेट करंट कितना होता है? 0. कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, बट कैलकुलेट करके होगा क्या? 0 into RTH ही तो करोगे. दैट्स व्हाट्स स्मार्ट कैलकुलेशन. सो नो नीड टू कैलकुलेट दिस RTH, बट वी कैन कैलकुलेट VTH. सो व्हाट इज VTH? गिवन बाय 20 into 60 डिवाइड बाय 140 plus 60, दैट इज 200. सो व्हाट इज दैट? 6 volt. 6 milliampere. 6 मिलीएम्पियर वोल्टेज आता है बेटा. गजब बात कर दिया हमने. 6 volt. 6 वोल्ट. आप डेफिनेटली यूनिवर्सिटी टॉपर होंगे. आप डेफिनेटली यूनिवर्सिटी टॉपर होंगे, है ना? सही बोल रहा हूं? Yes sir. हां. एक बार क्या हुआ था, अलीगढ़ में मैं क्लासेस ले रहा था. अलीगढ़ जानते होगे अलीगढ़? Yes sir. तो वहां पे ना एक स्टूडेंट टॉपर थी. उसी ने ही बोला था कि सर ये 6 एम्पियर है. मैंने बोला गजब, ये तो वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज होना चाहिए ना. तो बोले सर मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूं. मैंने बोला हां, तभी मैं फेल हुआ था यूनिवर्सिटी में. सर ये तो गलती हो गई. ऐसी गलतियां क्षमा के योग्य नहीं है. समझा आप? Yes sir. ओके गुड. Yes sir. ये है गेट से लेकर सोर्स तक का वोल्टेज, एकदम इजीली. जानते हो कि ये गेट टर्मिनल है, गेट का टर्मिनल ये है, ये ऊपर वाला ड्रेन टर्मिनल है, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज है, ये सोर्स टर्मिनल है. अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक लाइन पे सॉल्व नहीं होगा ये. जिस दिन एग्जाम पे आपको ये पूछेगा तो समझ लेना कि गुलशन सर ने हमें पहले ही करा दिया हुआ है. सेल्फ बाय सर्किट नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे वोल्टेज डिवाइडेड बाय. अगर यहाँ पे बीजेटी होता तो मैं बोलता Self bias. सेल्फ बाय. यहाँ तक की बात होगी अच्छी से. हम जानते हैं गेट करंट 0 होता है. यहाँ पे अगर हम केवल अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ऐसे करके, अगर आप इस फॉर्मेट में केवल अप्लाई करोगे तो व्हाट विल बी द आंसर? तो सर 6 इज इक्वल टू 0 into RTH. इसलिए हमने RTH को नहीं निकाला था, बिकॉज गेट करंट इज ऑलवेज 0. ये हो जाएगा VGS प्लस ऑफ बोलो 2 into ID, क्योंकि ड्रेन करंट और सोर्स करंट क्या होता है? FET का. FET में जो भी ड्रेन करंट होता है वही सोर्स करंट होता है, क्योंकि गेट करंट कितना होता है? 0. सीन्स. अरे यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. ये IG इज इक्वल टू 0. ये क्या है? IS. एंड सोर्स करंट आर इक्वल. तो आप यहाँ पे देखो कि दो इक्वेशन है. अरे सॉरी क्या बोल रहा हूँ, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है. हम ऐसे बोल सकते हैं 6 इज इक्वल टू VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज प्लस 2 times of ID. Nothing else I can do after this one. I'm helpless to proceed ahead. Next one. Yes, like given questions do consist of some given data which is giving me a proper hint so that I can apply what? Shockley equation. Shockley equation. Yes. Shockley equation. अगर ये दोनों नहीं देगा ना बेटा, नहीं अप्लाई कर सकते. ठीक है. हाँ, आप अगर एकदम इंटरनल डेप्थ में जाओगे तो पूछेगा VP निकालो. तो VP निकालने का फॉर्मूला बताया, Q माइनस Q ND A स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन. लेकिन वो जो पार्ट हो जाएगा ना, वो बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स का पार्ट है, जिसको मैंने पूरा का पूरा डिराइव सब कुछ अच्छे फॉर्मेट में करा है. और VGS 1 - B /A होल स्क्वायर * VP, जिसको लोग सिर्फ डायरेक्टली लिखा देते हैं, उसको भी मैंने बोला हिट एंड ट्रायल के फॉर्मेट में, जैसे हम SD RD शर्मा पढ़ते थे, तो उस फॉर्मेट में मैंने डेरिवेशन अच्छे से बता दिया आपको. तो एक एक्सप्रेशन ये है, माना? Yes sir. और दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा? Shockley equation. वेरी गुड. तो ID इज इक्वल टू IDSS into 1 minus of VGS by VP and इसका स्क्वायर. क्या गिवन है? ये कितना गिवन है? 8 milliampere. into 1 minus of, मैं VGS का कुछ नहीं कर सकता, बट VP गिवन है कितना? -4 volt. और VP for NFET is always negative, so perfect.
Yes, sir. उस वाले को इक्वेशन 1 नाम दो और इस वाले को इक्वेशन 2 नाम दो, और जो इक्वेशन 1 था वो क्या था मेरे को एक बार बताओगे? ओके बोलो। 6 इज इक्वल टू कितना था वो? VGS plus 2ID. VGS प्लस 2 टाइम्स ऑफ ID। कितना सही है? Yes, sir. अब आपकी मर्जी, दो एक्सप्रेशन है, या तो ID का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक कैसे, यहाँ पे स्क्वायर है देखो ना, तो VGS का स्क्वायर बनेगा। तो मैं बोला VGS को अगर मैं हटा दूंगा, हाउ आई कैन रिमूव दिस VGS इज नथिंग बट 6 माइनस ऑफ 2ID। Yes, sir. Yes, sir. ये VGS को हटाओ, तो अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना पूरा, वो ID के फॉर्मेट में बनेगा। इफ यू आर गोइंग टू रिमूव दिस VGS बिकॉज़ दैट इज अ प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म, ऑल एल्स आई कैन रिमूव ID, इट्स अप टू यू, बेटर यू रिमूव VGS। इफ यू वांट टू रिमूव ID, रिमूव इट, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ID। देखो एरर नहीं करना है, सो ID इज इक्वल टू 8 into 1। देखो ये माइनस क्या हो गया, प्लस VGS की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 2ID। एरर नहीं करेंगे हम, मैंने बोला था ये क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन वो वैल्यू Yes, पुट करते वक्त, लेकिन अभी तो हम कोई भी साइन का एरर नहीं कर रहे। ये माइनस आराम से हो सकता है, और Yes, ये sir. और इसका स्क्वायर, ये 4 है, ये 4 प्लस 1 कितना आ गया? 4 into 1 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ID, एंड इसका स्क्वायर, अगर मैं अच्छी बात करूं तो 4 स्क्वायर बाहर आएगा। कई बार हम डायरेक्टली 4 को बाहर निकालते हैं, तो 4 स्क्वायर बाहर आएगा तो 16 आ जाएगा। तो इज इट 1/2? Yes, sir. Yes. तो ये 1/2 इधर चला गया, बी स्मार्ट इन 2ID. कैलकुलेशन। देखो ऐसे। अब क्या करेंगे? एक्सपैंड इट। बोला एक्सपैंड इट, यस और नो? Yes, sir. 10 स्क्वायर ए, अच्छा सचिन सौरभ आते हैं मेरे पास में, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये पढ़ा था, a माइनस बी होल स्क्वायर। बोलो। A square. प्लस बी स्क्वायर, Yes, sir. तो दैट इज 4ID स्क्वायर। Minus. माइनस 10 into 2 into 2 40। चलो 10 स्क्वायर तो 100 स्क्वायर लिख दिया ना? हाँ वाह वाह, क्या मजे लिया आपने मेरे। ओके माइनस 2AB, और उधर इधर आ गया। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे लेना चाहिए मजे, गलत तो गलत ही होता है, उधर से इधर आ गया होगा। बहुत सारे लड़के लोग क्या बोलेंगे पता है, ये क्लास 8 वाले को पढ़ा रहा था, तो खुद ही नहीं आता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जानते हो कितना आता है। अभी ग्रुप में एक लड़का क्या लिखा था पता है, बताऊं? Yes, sir. Yes, sir. बताता हूँ। उसको फोन भी किया मैंने, तो फोन भी किया अभी, मतलब मैंने बोला हम सुधरेंगे नहीं करके ना, मैंने बोला किसी टीचर की डिसरेस्पेक्ट मत करो जो ईमानदारी से पढ़ाता है। ये लिखा है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की एक क्लास मंथ है, सबसे नहीं पढ़ा, क्या लिखा उसने, ठीक है ये लिखा हुआ है क्या, ये सब फर्जी, सही से नहीं पढ़ा रहे क्या सर? और फिर वो रोता हुआ इमोजी नहीं आता, इमोजी तो इतनी वैरायटी है जितनी तो लड़कियां एक्सप्रेशन नहीं दे पाती उतना। तो ये लिख रहा है अभी ग्रुप में, क्या है मतलब सबकी लाइफ ही इमोजी जैसी है बस। हाँ पता है बेटा, एक लड़का आर्यन नाम से, पता नहीं क्या नाम है, वो लिखा है कि सर सही से नहीं पढ़ाते क्या? क्या नहीं सही से पढ़ाते भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्या हम? कि आप ये चाहते हो कि मैं सॉल्व इक्वेशन डिराइव कराऊं? कुछ भी मतलब, खुद को देखो, खुद उस लड़के को बोल रहा हूं मैं, खुद को देखो तुम्हारी क्या स्टैंडर्ड है। तुमको क्लास 1 के बच्चे को सामने बिठा दिया ना, तू पढ़ा नहीं पाएगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। और देखो मैं क्लास 8th 10th 11th 12th ग्रेजुएशंस पोस्ट ग्रेजुएशंस उनको भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कोई पीएचडी किया हुआ बंदा तो आता ही क्लासेस में। और एक टाइम पे ऐसा था जब 2012 की बात है, तो डीआईडी को पढ़ा था मैं। वो सब क्यों बता रहा हूं आप लोग को? आपको खुद एक सेंस होना चाहिए कि अगर हम अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे जाएंगे। इसको देखो, Yes, sir. तो बंदा बोल रहा है सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे। भाई मुझे पता ना मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, तू मत बताना, तू मत ज्ञान दे मेरे को कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं करके। अभी तक कोई स्टूडेंट पैदा नहीं हो जो मुझे सिखाएगा कौन पढ़ाते करके कैसे, ठीक है? ये बोलने पे मजबूर आप ही करते हो, मतलब वो बंदा कर रहा था मुझे। हाँ ये क्या दिख रहा है बेटा, क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो? अब ऑनेस्टी वाइज ID1 निकाल के बताओगे, दो रूट्स आएंगे, और ID2 भी आएगा, दूसरा रूट ही आएगा। चलो निकालो अभी केयरफुली। 4ID स्क्वायर माइनस 42 प्लस 100। कैलकुलेटर यूज, कैलकुलेटर जो भी करना है यूज कैलकुलेटर। तो 3.65 मिलीएम्पियर एंड 6.85 मिलीएम्पियर। Yes, sir. यही आ रहा है. हाँ क्या आ रहा है? 3.65 milliampere and 6.85 milliampere. ओके 3.65, एक बार मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ। 3.649 आ रहा है, मतलब सही कह रहे हो आप। गुड गुड गुड। 3.64 दैट मींस 65, Yes, sir. और दूसरा वाला क्या आ रहा है बेटा? 6.85. पता है आपको, मैं एक चीज बताऊं सच सच, Yes, sir. इस क्लास में 90% लोगों का ये आंसर नहीं आया है, और जितने लोगों का आया है उन लोग गुड इन कैलकुलेशन। फिर बहुत लोग क्या सोचेंगे पता है, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, तेरे से यही क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में घबरा जाएगा। तो जितने स्टूडेंट अभी सॉल्व करके जिनका आंसर आ गया है, दे शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ एंड दे आर गोइंग टू डू गुड इन फ्यूचर। क्योंकि पता है मैं बताता हूं, जब मैं इसको पढ़ता था ना बेटा, तो मेरे से एक बार में कभी भी करेक्ट आंसर नहीं आया, ठीक है? मैं सच बोलता हूं हमेशा। तो ना आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कैलकुलेट करके ये लेके आ रहे हो और खुद से कैलकुलेट कर रहे हो या कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर रहे हो, तो भी आप समझ लेना कि आप खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, ये अच्छी बात है। और बहुत सारे स्टूडेंट लोग ना सोच रहे होंगे, क्या पता कुछ स्टूडेंट लोग, कोई तो बताए तो मैं लिख पाऊं, है ना, कोई तो बताओ तो मैं लिख पाऊं, है ना? ऐसे लोग कुछ नहीं करेंगे लाइफ में। हाँ, और इसी ऐसे लोगों का नाम ही है मोदी भक्त। बैठे रहो आराम से, ऐसे बैठे रहो आराम से। तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसे करेंगे। अब ये बताओ, दोनों करंट पॉजिटिव है। बचपन में ये होता था, एक करंट पॉजिटिव एक करंट नेगेटिव, तो एक को नेगलेक्ट कर देते थे हम। अभी दोनों करंट क्या है? Positive. Positive. तो अब पूरे के पूरे फंडामेंटल पे जाता हूं मैं, पुराना फंडामेंटल देखो। तो इसको पुराना फंडामेंटल मतलब ये देखो, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. इसी फंडामेंटल को मैं रिपीट करना चाहता हूं। फिर आप बोलोगे सर कैसे? ये ID1 के लिए VGS1 भी आ रहा होगा। Minus 1.3. हाँ देखो,
सर क्योंकि बिकॉज VGS की वैल्यू है 6 - 2 ID, तो ID बराबर अगर ये पुट करूंगा तो VGS 1 कितना आ जाएगा? -1.3. -1.3 एंड VGS हैज टू बी नेगेटिव फॉर NFET मजे। यस, Yes. Yes, sir. इसके लिए भी VGS निकलेगा, इसका नाम है VGS2। आप मेरे को बताओगे कितना आ रही है? -7.7. माइनस 7.7. 7.7। कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, अगर एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैलकुलेटर यूज करना अलाउ करेगा। अब ध्यान से देखो, FET के हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। यू नो व्हाट, VP का मतलब VGS ऑफ होता है। Yes, sir. P कितना दी मैंने? VP VP -4. -4, और यही जो है ना वो न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू VGS ऑफ के बराबर है। Yes, sir. अब हम कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ID में से कौन सा लेंगे, ID1 लेंगे कि ID2 लेंगे, ये अपने को समझ में नहीं आ रहा है। और यही इस क्वेश्चन की खास बात है। IDSS जानता हूं मैं और ये कैरेक्टरिस्टिक भी जानता हूं मैं। जिस जगह पे ये जाके खत्म हो जा रहा होगा वो VP है या तो VGS ऑफ की वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी गिवन है? -4. -4। मतलब अगर आपका VGS ऑफ का मैग्नीट्यूड, देखो बेटा हमने मैग्नीट्यूड इसलिए लिखा था, तो अगर मैं यहाँ चला गया आगे की तरफ, अगर मैं और ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया तो FET को मैं ऑफ बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि करंट नहीं है। Yes, sir. और अगर हम राइट साइड पे चले जाते हैं तो हम यहाँ पे FET को ऑफ बोल सकते हैं, सॉरी FET को ऑन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो अब आपके पास दो वैल्यू था VGS का, कौन कौन सा था बताओ? एक VGS1 कितना था? VGS1 बोलो। -1.3 volt. तो ये यहीं पे कहीं पे लाई करता है। VGS1 इक्वल टू -1.3 वोल्ट। Yes, sir. एक VGS2 भी है ना दोस्तों, तो व्हाट इज दैट दोस्तों? -7.7. उसका नाम है VGS2 व्हिच इज -7.7। 7. तो अब इतना करने के बाद तो हर बंदा बोल सकता है सर ID कैसे फ्लो हो सकता है? यहाँ पे ID को 0 होना पड़ता, तो कौन सा VGS सही है? Which VGS is correct now? -1.3 volt. VGS1. और ये VGS1 किसके लिए आया था? ID1 के लिए। Yes, sir. तो ये ID1 कितना आ गया था हमारा? 3.65 milliampere. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ID1 is 3.65 मिलीएम्पियर एंड व्हाट इज VGS1? -1.3 volt. ठीक है, दिस इज माय करेक्ट आंसर। अगर कोई मेरे को ड्रेन करंट बोलता तो मैं बोलता नहीं ये करेक्ट है, और कोई अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज बोलता तो मैं बोलता हाँ ये सही है। अच्छा अब और सुनो, क्वेश्चन पे क्या पूछा था? VDS. Value VDS at Q point. ये VDS। अब मैं ना, आप अपनी कॉपी में प्रॉपर सीक्वेंस को मेंटेन करते रहिएगा, मैं आ रहा हूँ इधर वाले में केवल अप्लाई करने के लिए। आउटपुट की तरफ हम आसान भाषा में किरचॉफ्स लगा रहे हैं। किरचॉफ्स नहीं होता, देखिएगा यूट्यूब में कोई भी बंदा कीहॉफ्स नहीं बोलेगा। कीहॉफ्स बताया था मैंने, यहाँ तक डिस्क्राइब किया था कि कीहॉफ्स एक जर्मन साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है। हाँ, आउटपुट में केवल अप्लाई करो। कितना था वो ऊपर वाला वोल्टेज? 20 था क्या? Yes, sir. 2 into ID, अच्छा 2.7 है ना, 2.7. 2.7 into ID। VDS हम नहीं जानते, जो कि वही VDSQ था ऑपरेटिंग पॉइंट पे, और ये आ जाएगा 2 रेजिस्टेंस into ID। हम ID जानते हैं क्या? Yes, sir. ये ID जानते हैं, पुट कर लो। ID जानते हैं, पुट कर लो। हमको जो क्वेश्चन पूछा है वही आ गया, VDSQ पॉइंट। बाय डिफॉल्ट जो निकालते हो वो Q पॉइंट का ही निकालते हो Yes, sir. वैल्यू। 2.845. 2.845। 845. अगर आपको लग रहा होगा कि बस गुलशन सर का आंसर आ गया, तो ये नहीं, अभी बातें आगे जाएंगे हम। चलें आगे। Yes, sir. अब हमको ये चेक करना है कि ये सैचुरेशन में है कि लीनियर में। आप ये बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VDS सैचुरेशन? VGS -8. आपको VGS अभी निकलवाया था, Yes, sir. कितना VGS? ये वाला -1.3. सॉरी, ये तो FET लिख दिया यार मैंने, FET नहीं MOSFET लिख दिया। VGS माइनस ऑफ क्या था फॉर्मूला? VP। VP का. और अभी जो VPS लिखा था वो MOSFET के लिए, ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो VGS माइनस ऑफ VP। VP कितना था याद करो, क्वेश्चन में कितना दिया? -4. VP को देखो अलग से पुट किया, क्योंकि VP माइनस था तो माइनस ऑफ माइनस। सो व्हाट इज VDS सैचुरेशन? 2.7. 2 पॉइंट कौन किससे बड़ा है? VDS बड़ा है कि VDS सैचुरेशन बड़ा है? So VDS बड़ा. VDS। VDS is greater than, VDS saturation. hence FET is in। Saturation. मजा आया क्वेश्चन? Yes. गुड। अगर आपको मजा नहीं आया तो आप गुड स्टूडेंट नहीं हो, बट मैं तो गुड टीचर हूँ। देखो सब कुछ बता दिया मैंने इसमें, एक ही क्वेश्चन पे सारा का सारा कंसेप्ट डील कर दिया। जिस दिन ये क्वेश्चन आएगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए, लोग सही नहीं बना पाएंगे। और मैं तो ये लिखूंगा कि ID कितना है सैचुरेशन में है, ID कितना है लीनियर में है, तो फंस जाओगे आप। Yes, sir. इसीलिए टोटल आइडिया हमको हो गया। टोटल आइडिया हुई गवा? Yes, sir. टोटल आइडिया हुई गवा। तो अब सेम क्वेश्चन कराने का तो मतलब नहीं है, बस डेटा बदल देंगे हम। तो आप ये समझ लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ इसमें डेटा बदल के कहां पे दूंगा मैं? टेस्ट में। ओके, Okay, sir. अब हम बात करते हैं PFET का। लिखो, हेडिंग लिखो एक बार, PFET।
मतलब फेट हमारा आसानी से खत्म हो जाएगा आज। लास्ट के आधे घंटे में मेरे को बताइएगा आई नीड टू डील विद सम न्यू टॉपिक, ठीक है? Yes, sir. लिखो आप पी फेट। पी फेट दैट मींस, सर एक डाउट ले सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा डाउट होना चाहिए जो मैं बता ना पाऊँ। नहीं सर, वो तो आप बता ही दोगे सर। मतलब हम क्या सर इसमें एनफेट में सर से मतलब इसका पावर डेसिपेशन कैलकुलेट कर सकते हैं? पावर डेसिपेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। बताओ कैसे? वही फॉर्मूला लगेगा सर जो मतलब VGS into IDS। नो बेटा, VDS। हाँ सर बता दीजिए। देखो दो पावर निकलेंगे फेट का, लेकिन जो पावर मेन जो इंपॉर्टेंट है वो VDS into ID है, ठीक है? इज द पावर डेसिपेशन ऑफ फेट, VDS into ID। हो गया? ये सर। हाँ ये है, क्योंकि देखो अगर आप बोलोगे सर आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो आप बिना सोचे तो लिखोगे नहीं, है ना? मैं अगर फॉर्मूला लिख रहा हूँ फेट का तो बिना सोचे लिखूंगा क्या? नहीं, कभी भी नहीं लिख सकता बिना सोचे। यस सर। मैं थिंक करके ही बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम पे ऐसा कोई डाउट पूछा हुआ है मेरे को। तो ये फेट का मॉडल है, फेट का डीसी मॉडल ये है, क्योंकि हमारे पास इनपुट में तो कोई करंट होता नहीं है। अगर इनपुट में कोई करंट नहीं फ्लो रहा, अगर जीरो करंट बोलोगे तो क्या करोगे? ओपन सर्किट। ये फेट का मॉडल है। हेट, दिस इज डाउनवर्ड सोर्स व्हिच इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, दिस इज द ड्रेन रेजिस्टेंस, दिस इज द ड्रेन रेजिस्टेंस। तो ड्रेन रेजिस्टेंस एसी रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग जनरली नहीं लेते हैं, और ये ड्रेन है। ये है वो GM-VGS, GM-VGS, गेट से लेकर सोर्स वोल्टेज। लेकिन अभी ये जो है ना वो IDSS 1 माइनस ऑफ VGS बाय VP होल स्क्वायर है, तो बेटर ये है कि मैं उसको DC के फॉर्मेट में ही करूं। इसको हटा देता हूं मैं। तो अभी मॉडल बना रहा था वो इसके फॉर्मेट में है। दिस इज दैट करंट ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस ऑफ VGS डिवाइड बाय VP इसका स्क्वायर। मतलब हम बोल सकते हैं कि फेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल, क्योंकि वोल्टेज हमारे करंट को कंट्रोल कर रहा है, और वो वोल्टेज ये है। ये जो वोल्टेज था ना VGS, यही हमारे करंट को कंट्रोल कर रहा है बाय डिप्लीशन विद पेनिट्रेशन। तो दिस इज वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। और ये वाला RD हम तब लेते हैं जब गिवन हो। तो ये RD अगर आप नेग्लेक्ट करोगे तब हमारा जो पावर आएगा दैट इज इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो VDS है, और इसका करंट कितना है ID, तो जाके वो पावर लिखा हुआ है। ओके, मेरे को लगता है मैंने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे दिया, लेकिन ये DC पावर है। अब होगा क्या पता बेटा, ये RD हम ड्रेन रेजिस्टेंस DC एनालिसिस में तब लेते हैं जब क्वेश्चन पे गिवन हो, और अगर इंटरनली फेट का हो तो L/2AW की NDV इंटरनल पैरामीटर से निकालो तब जाके RD। हां, और अगर आप AC एनालिसिस की बात करोगे, देखो आपने कर ही दिया बात, तो मैं बता देता हूं कि कैलकुलेट में कोई फैकल्टी पैदा नहीं होगा जो मेरे साथ पढ़ाए, और उसका प्रूफ देखो। ये अगर हम AC एनालिसिस करते हैं तो जब ड्रेन रेजिस्टेंस लिखते हैं ना तो वो 1/λ ID होता, और दैट λ इज नथिंग बट चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। लैम्डा इज नथिंग बट चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। तो लैम्डा वो वेवलेंथ नहीं है, वो चैनल कैसे आगे पीछे, चैनल कितना सिक्योर्ड है, कितना ब्रॉड हो रहा है, फिर सिक्योर्ड है, फिर कितना ब्रॉड हो रहा है, तो दैट इज रिफर्ड एज लैम्डा। तो व्हाट इज लैम्डा का नाम? सर वो जो लैम्डा की फ्रीक्वेंसी होगी सिकुड़ने और बढ़ने की, वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगी ना? नहीं बेटा, वो इंटरनल फ्रीक्वेंसी, वो इंटरनली डिपेंड करता है। हम नहीं जानते कि कितने विड्थ पे डिपेंडेंट है वो। वोल्टेज है उसका, यूनिट देखोगे ना एक बार, देखो कि अगर ये लैम्डा की यूनिट निकालोगे जबकि रेजिस्टेंस है, तो लैम्डा इज इक्वल टू वोल्टेज इनवर्स आ रहा है, तो किस हिसाब से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है? नहीं डिपेंडेंट है ये तो। ओके हाँ, लेकिन अगर आपकी बात में ध्यान से सुनता हूं मैं, तो मैं ये भी बता सकता हूं कि कौन-कौन से पैरामीटर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। अगर मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगा ना, तो तीन कैपेसिटेंस फेट का तीन कैपेसिटेंस ऑफ गेट टू सोर्स, कैपेसिटेंस ऑफ ड्रेन टू सोर्स एंड कैपेसिटेंस ऑफ ड्रेन टू गेट। ये तीन कैपेसिटेंस क्या है बताओ? कहां गए हम सब? ज्यादा हो गया क्या? सर यहीं पे समझ रहे। हाँ, तो याद रख लेना बेटा, जब इलेक्ट्रॉनिक्स खुद रोने बैठ जाता है, जब इलेक्ट्रॉनिक्स खुद जब रोता है ना, तभी मेरे को याद करता है वो। अच्छा सही है भाई करके। तो सही है, कभी किसी ने बताया नहीं सर, इतना मजा ही आ रहा है। हाँ देखो बेटा, अब आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया? यही पैरासिटिक कैपेसिटेंस है। पैरासाइट क्या करता है? बायो याद करो। पैरासाइट क्या करता है? मच्छर इज अ पैरासाइट। मच्छर इज अ पैरासाइट। तभी तो क्या नाम है, प्रोटोजोन्स को रेडी करता है जब मलेरिया होता है, आपको पता होगा, है ना? तो ये जितने कैपेसिटेंस, सर आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे जितने भी कैपेसिटेंस हैं सबके सब पैरासिटिक कैपेसिटेंस है। पैरासिटिक कैपेसिटेंस मतलब अभी भी नहीं समझ में आओगा। गेट पे एक मेटल लगा हुआ है, सोर्स पे एक मेटल लगा हुआ है, और ड्रेन पे एक मेटल लगा हुआ है, और उस दो मेटल के बीच में सेमीकंडक्टर है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह नहीं काम कर रहा है क्या? कर रहा है ना भाई? Yes, sir. तो C is equal to A epsilon by D, कुछ भी बोलो, दो मेटल इलेक्ट्रोड प्लेट के जब डायोड कैपेसिटेंस पढ़ते हो तो भी मेटल इलेक्ट्रोड प्लेट के बीच में सेमीकंडक्टर है, तो उसमें जो डिप्लीशन रीजन होता है उसका कैपेसिटेंस, फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस। तो उसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं, बट अभी आइडिया ले लो कि इतने सारे कैपेसिटेंस है, और जो कैपिटल लिखा था वो समझाने के लिए लिखा था, लेकिन बुक्स में अगर आप देखोगे तो स्मॉल अल्फाबेट यूज करता है। क्यों? क्योंकि अब ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। लेकिन दिस रेजिस्टेंस इज नॉट द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म। इफ यू आर आस्किंग अबाउट फेट, देन दिस ऑल आर द पैरासिटिक कैपेसिटेंस, मतलब इंटरनल कैपेसिटेंस भी बोल सकते हो आसान भाषा में। देखो आज आपको क्लासेस में एक न्यूमेरिकल कराया था, आपने बोला था बेटा कैपेसिटर का क्या हो गया, तो निकिता ने रिप्लाई किया था कैपेसिटर ओपन कर दो। Yes, sir. हाँ, वो था ना, वो कपलिंग कैपेसिटर है, COUPLING, वो है कपलिंग कैपेसिटर। और ये सब के सब क्या है? इंटरनल या तो पैरासिटिक कैपेसिटेंस
इंटरनल या तो पैरासिटिक कैपेसिटी। पैरासिटिक कैपेसिटेंस। ये इसकी वजह से फेट हाई फ्रीक्वेंसी में काम नहीं करता ढंग से। मजा आया? Yes, sir. Yes, sir. और सुनो, जो कपलिंग कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर तो अंदर है, दिखाई नहीं देता किसी को, लेकिन वो कैपेसिटर जो सर्किट के बाहर है, जो आपको सर्किट में नजर आता है, कोई भी सर्किट ओपन कर लो बीजेटी का, चाहे फेट का, जो भी जो उसमें जो कैपेसिटर दिख रहा है वो कपलिंग कैपेसिटर है, वो डायरेक्टली नजर आता है। इट मींस सीधी सी भाषा, आम भाषा में लैब में जाओ, जब आप सामने वाले लैब अटेंडेंट को बोलते हो ना भाई कैपेसिटर सर्किट में लगाना है, वो सब कपलिंग कैपेसिटर है। और जो इंटरनल उसी के अंदर है, उसी को इंटरनल कैपेसिटेंस बोलो या पैरासिटिक कैपेसिटेंस बोलो, जो आप जो ब्रेडबोर्ड में जो कैपेसिटेंस लगाते हो एम्पलीफायर बनाने के लिए, वो लो फ्रीक्वेंसी में गेन को कम करता है और ये हाई फ्रीक्वेंसी में गेन को कम करता है। बताओ, बोलो ना, ज्यादा हो गया क्या? नहीं सर, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, ये वाला मेरा फेवरेट टॉपिक में से एक है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ बेटा, फिर उसके बाद मैं लिटरली बता रहा हूँ, फिर डायोड होगा 50 घंटे का, ओपैम्प होगा 100 घंटे का, फेट होगा 40 घंटे के आसपास का, मॉसफेट होगा 150 घंटे का टॉपिक है, क्योंकि बिकॉज मैं पूरा पढ़ रहा हूँ ना, पूरा आराम से बैठ के वही तो करता रहता हूँ, आगे कितना जा सकते हैं हम लोग। बट अगर आपने डाउट पूछा है तो पावर डेसिपेशन ये फेट का ये मॉडल है, डीसी मॉडल, अभी के लिए डीसी मॉडल है, लेकिन इसी मॉडल को हम जाके एसी मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ओपन छोड़ा है ना, कुछ एक बार वजह बता सकते हो इसकी? यस, ये वाला गेट करंट है। अब देखो गेट करंट जाएगा कहाँ? हवा में तो जाएगा नहीं, तो रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है? What is the internal resistance of FET looking from gate to source? इनफाइनाइट। Good. अभी करंट नहीं जा पा रहा है, so RI is FET is infinity. ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी हमें, अब हम आगे चलेंगे। सही है? P-FET हेडिंग लिखा था, P-FET हेडिंग लिखा था क्या? यस सर। ओके, सही है था। ये क्या है? क्या ये गेट का इंटरनल फीचर बनाया हमने? Yes, sir. व्हाट इज दिस येलो कलर? मेटलिक कांटेक्ट। मेटल कांटेक्ट को शॉर्ट की कांटेक्ट भी बोलते हैं और ओमिक कांटेक्ट भी बोलते हैं, लेकिन उसमें फर्मी नहीं। वर्क फंक्शन वाला, वर्क फंक्शन यार, वर्क फंक्शन में भूल गया, अभी जस्ट कुछ दिन पहले वापस पढ़ रहा था, उसमें अगर वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन सेमीकंडक्टर तो शायद ओमिक कांटेक्ट होता है, और अगर वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर ग्रेटर देन मेटलिक कांटेक्ट होता है तो शॉर्ट की कांटेक्ट होता है। ये सब कौन पढ़ेगा? अब कहां पे पढ़ोगे? Solid में. हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड में नहीं है, वो सॉलिड नहीं है, आप उसी में पढ़ो तो आपको बेटर लगेगा। क्लियर इतना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं पढ़ाऊंगा क्या? काई ही करके जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके, तो वो सब थोड़ी ना मैं पढ़ाऊंगा। ओके, ये एक टर्मिनल है, हमको नहीं पता, क्या नहीं पता अपने को, कि ड्रेन और सोर्स को कैसे हम कैरेक्टराइज करते हैं, बट गेट तो सबको पता होता है, गेट टर्मिनल। Yes, sir. और दोनों के दोनों जो गेट है वो आपस में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, ये भी हम जानते हैं। और हमारा जो चैनल है वो क्या है बताओ? हम पढ़ रहे हैं पी फेट, तो हमारा जो चैनल है वो क्या है? पी चैनल। तो होल कौन से कलर का होता है बताना तो एक बार? होल कौन से कलर का होता है? Green. ग्रीन। वाह, कलरलेस होता है, बोल नहीं पा रहे हम लोग। गजब। पानी कौन से कलर का होता है? Colorless. Colorless होता है, Colorless. हाँ, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। वाह, ट्रांसलूसेंट भी बोल लो, एंड ओपेक। होल कौन से कलर का होता है? होल कौन से कलर का होता है यार? बोलो ना यार जल्दी, बोलो ना, होल कौन से कलर का होता है? पढ़ा तो है फिजिक्स आप लोगों ने। इलेक्ट्रॉन का कलर बताओ, इलेक्ट्रॉन का। नो कलर। हाँ, इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, कलर बताएंगे हम। वाह, नो कलर, कोई कलर नहीं। ओके। हमारी आदत क्या है? हम ऊपर ड्रेन को देखते हैं क्या आज तक? Yes, sir. Yes, Yes, ऊपर sir. ड्रेन ही है, और नीचे क्या है? सोर्स। ये ग्राउंड नहीं है, सोर्स इसको बोल रहा हूँ मैं। ये अगर आप पी फेट पढ़ रहे हो तो एन फेट के बारे में पहले याद करता हूँ मैं। एन फेट में जिसको ज्यादा वोल्टेज देते हो ड्रेन बन जाता है, तो पी फेट में जिसको ज्यादा वोल्टेज दोगे वो सोर्स बन जाएगा। वेरी गुड, सोर्स एट हायर, हायर ऐसे एग्नेस बोलती है, पोटेंशियल। सोर्स एट हायर वोल्टेज या पोटेंशियल, सोर्स एट हायर वोल्टेज। तो ये पक्की बात है, अगर ये जीरो है तो ड्रेन को क्या देना चाहिए? नेगेटिव। यस सर। ऐसे मैं समझाने के लिए यहाँ पे ड्रेन रेजिस्टेंस को हटा दिया, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आप चेक कर सकते हो। अब देखो, सोर्स में जीरो पोटेंशियल है, लेकिन ये वाला जो वोल्टेज अगर मैं इसको वी डी डी कह देता हूँ तो ये नेगेटिव वोल्टेज है। चलो मैं लगा ही देता हूँ रेजिस्टेंस, क्योंकि बिकॉज हम लोग करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस हमेशा लगाते हैं, वरना लैब में सारा का सारा चीजें एक बार में खराब भी हो जाएगा, तो ये ड्रेन रेजिस्टेंस है। अब आप देखोगे तो यहाँ का वोल्टेज नेगेटिव है, तो नेगेटिव वोल्टेज ही आया, यहाँ पे भी नेगेटिव वोल्टेज ही आया, तो ड्रेन पे हम लोगों ने कम पोटेंशियल दिया, तो सोर्स में हमने जीरो पोटेंशियल दिया, तो जिसको ज्यादा दोगे वो क्या बन जाएगा? सोर्स। Source. अब ये होल है, तो होल की उल्टी वाली डोपिंग बताओ। एन प्लस। एन प्लस, गेट इज हैवीली डोप। मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ कि गेट में हैवीली डोपिंग क्यों होता है, बताऊँ? बताया था सर कल। ओके, बता दिया था तो अच्छी बात है। हाँ, अभी अभी हम लोगों ने गेट से लेकर सोर्स तक में वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, बट अगर मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको एक बार से शॉर्ट सर्किट कर दूं तो VGS कितना हो जाएगा? रिकॉल, अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं तो लीजिए जीरो। VGS is 0। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखो, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था बेटा इसकी पोलैरिटी को नहीं बदलूंगा मैं, VGS पी फेट में भी VGS की पोलैरिटी वही लूंगा जो मैं आज तक लेते आया हूँ।
बोलोगे आप क्यों? क्यों हाँ, सर? क्यों का मतलब, हाँ क्यों का मतलब अभी सोच रहा हूँ मैं। बीजेस की पोलैरिटी को कैसे लेंगे? वैसे ही लेंगे जैसे हम लोगों ने एनफेट में लिया था। फिर आप बोलोगे सर उल्टा ले लो, तो हाँ उल्टा ले लो, बट मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ क्योंकि पता है जितना मुझे याद है लॉकडाउन के टाइम पे मैंने VSG करने की कोशिश की थी, तो आ तो जाता उससे आंसर, लेकिन हमारा जो माइंड है ना वो ज्यादा क्विजिकल पोजीशन पे जाएगा, क्विजिकल, परप्लेक्सिंग, कंफ्यूजिंग, तीनों वर्ड याद रहेगा। सर भूल गई बीच वाला। क्विजिकल, परप्लेक्सिंग, हाँ और कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग या सर्किटियस। सर्किटियस Yes. मतलब ये सर्किट नहीं है, घुमावदार, घूम घूम के दिल्ली जाना है, हम दिल्ली में ही है और घूम के दिल्ली से बाहर आ जाएंगे तो बोलेंगे यार दिस जर्नी वाज सर्किटियस बट स्टिल इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग। यस सर। हाँ, तो अभी इंग्लिश बोलना अभी सीख रहा हूँ मैं, घर में जाऊंगा पापा को बोलूंगा मेरे को इंग्लिश आता है तो बोलेंगे हाँ, फिर तो वो जानते हो ना इंडियन पेरेंट्स, चांद में भी पहुंच जाएगा तो बोलेंगे ना बड़े में मार्क्स था तो वहां से क्यों नहीं होके आया तू, ऐसे इंडियन पेरेंट्स आर लाइक दिस। ये सही है इतना? यस सर। अच्छा अभी आप देखो ध्यान से, ये n+p है ऊपर की तरफ, सेम डायोड n+p, ये भी n+ ऊपर p, p पूरा p का पूरा p जंक्शन है, ये भी n+p है, ये भी n+p है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो n इज कनेक्टेड टू 0 एंड p इज आल्सो कनेक्टेड टू 0, मतलब नीचे वाला जो n+p है वो नेग्लिजिबल रिवर्स बायस n+p, अगेन n देखो यहाँ पे कनेक्टेड इधर से ग्राउंड के थ्रू, और ये भी p, ये भी ग्राउंड के थ्रू, तो ये वाला n+p नेग्लिजिबल रिवर्स बायस, ऊपर देखो n+p, p कनेक्टिंग नेगेटिव एंड n कनेक्टिंग ग्राउंड, देखो n यहाँ से ऐसा 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 ग्राउंड मजे, और ये देखो ऊपर वाला p, ये पूरा का पूरा p चैनल है, p इज कनेक्टिंग नेगेटिव मतलब p इज कनेक्टिंग नेगेटिव, n इज कनेक्टेड ग्राउंड, मतलब ऊपर वाला जो दोनों डायोड है रिवर्स बायस। यस सर। हाँ, अब जब वो रिवर्स बायस है तो मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ बनाने के लिए, जो एग्जैक्ट फिगर जो बुक्स में दिया हुआ है ना ये थोड़ा ऐसे कर्व के फॉर्मेट में दिया हुआ है मजे। अब मुझे इसका पूरा रीजन नहीं पता बेटा, लेकिन थोड़ा ये तो हो सकता है वो अच्छा बनाने की, सुंदर बनाने की बात किया होगा। ये देखो ऐसा दिया हुआ है डिप्लीजन रीजन का पेनिट्रेशन, मतलब आप कुछ करो चाहे एनफेट पढ़ो चाहे पीफेट पढ़ो, डिप्लीजन रीजन का पेनिट्रेशन टुवर्ड्स ब्रेन टर्मिनल ज्यादा होता है। एम आई करेक्ट? यस सर। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, याद तो होगा नहीं हम सबको क्योंकि हम सब तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। आगे हाँ इधर इधर, ये देखो डिप्लीजन रीजन का ज्यादा पेनिट्रेशन एनफेट में किधर की तरफ हुआ था? ड्रेन टर्मिनल की तरफ। और अभी मैंने आपको पढ़ाया पीफेट, यस सर। अभी 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 हमने पढ़ाया आपको पीफेट। कहाँ गया पीफेट? अरे इधर आजा, हाँ आजा रे आजा, देखो आ गया। तो देखो पीफेट में भी डिप्लीजन रीजन का पेनिट्रेशन कितना ज्यादा है बेटा? ब्रेन की तरफ हो गया, तो इसकी वर्किंग तो सेम, जहाँ पे n था वहाँ पे p हो गया, जहाँ पे p था वहाँ पे n हो गया, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्टली बना दूं क्या? यस सर। नेक्स्ट वन, ये देखो होल किधर मूव कर रहा है? आईडी का मतलब क्या होता है? ड्रेन करंट। एनफेट में आईडी ड्रेन टू सोर्स था, यहाँ पे क्या होगा? सोर्स टू ड्रेन। कैसे? ऊपर लोअर पोटेंशियल है, नीचे हायर पोटेंशियल है, नीचे ग्राउंड ऊपर -5 है, होल कैसे फ्लो हो रहा है? अच्छा देखो और इधर 0 उधर -5, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? भूल गए क्या? गधे हैं क्या हम लोग? ड्रेन टुवर्ड्स ड्रेन। टुवर्ड्स ड्रेन, देखा? ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होल विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। ये भी हमने प्रूव किया था क्या क्लास में? डिस्कशन किया होगा शायद इलेक्ट्रिक फील्ड में, पहले नेटवर्क थ्योरी की बात हुई शायद। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, वहीं पे कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पे मुझे जहां तक याद आ रहा है, अगर नहीं डील किया था तो कम से कम बेसिक तो पता होगा। यस सर। तो होल के डायरेक्शन पे क्या फ्लो होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ होल इटसेल्फ करंट फ्लोज। होल के डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है? करंट। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन पे करंट। कैसे प्रूव करो? कैसे कैसे हो गया ऐसा? किसी ने बताया आज तक बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो होता है, होल के डायरेक्शन पे करंट फ्लो होता है? कैसे? हमने मान लिया, आपने बताया था सर। बेंजामिन फ्रैंकलिन की वजह से, मैं मानता हूँ बस। अब उसने बोल दिया था कि यही कलर कन्वेंशन लेंगे हम। वैसे भी आप जानते हो हमें एक घंटा पता है कि करंट कैसे फ्लो रहा है, इट मींस लाइक मैं आगे भी चला गया इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमें क्या पता करंट कैसे फ्लो रहा है? हमें क्या पता करंट का डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता करंट का डायरेक्शन। कितने बार बोला मैंने करंट का डायरेक्शन नहीं होता? हम जो पढ़ रहे हैं वो है कंडक्शन करंट, अरे सॉरी हाँ कंडक्शन करंट, तो कंडक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वन, हम जो पूरे सिलेबस पे जो भी बोलता था करंट ऐसे फ्लो रहा है, ऐसे फ्लो रहा है, ऐसे फ्लो रहा है, व्हाटएवर, इज दैट द कन्वेंशन व्हाट यू हैव गिवन टू द सर्किट? कन्वेंशन है वो। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का स्टेटमेंट ये था कि वी कंसीडर करंट in the opposite we consider the direction of current in the opposite direction of the flow of electron and the same as the direction of the holes। ऐसा कन्वेंशन पूरी दुनिया को उन्होंने दिया था, अभी तो नहीं मुझे इंफॉर्मेशन है। और अगर आपको लगता है कि सर इससे बेटर एक्सप्लेनेशन मिल सकता है तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे इससे बेटर एक्सप्लेनेशन। हो गया? हाँ हो गया, इतना हो गया क्या? बोलो ना। अरे हो गया क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस सर। सर इसका मैंने पता किया था सर। हाँ आप बताओ, लेकिन मुझे नहीं पता ना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बोलो। सर एक्चुअली जो हमारा जो बैटरी में करंट फ्लो होता है ना सर, बैटरी के थ्रू सर्किट में करंट फ्लो होता है, हाँ
तो उसमें सर इसमें बहुत सारी लोगों ने मतलब ट्राई किया था इसको ईएमएफ को और करंट को डिफाइन करने का, बट सर करेक्टली डिफाइन नहीं कर पाए थे, क्योंकि सर जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो उसका जो कर्ल होता है सर वो जीरो हो जाता है। तो उसकी वजह से सर जो फोर्स ईएमएफ होता है, जो फोर्स उसको ड्रिवन कर रहा है, उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हो पाया था। तो सर जब पॉइंटिंग वेक्टर का कंसेप्ट आया तो सर पॉइंटिंग वेक्टर से एक्सप्लेन किया गया था कि जो बैटरी होती है उससे जो पावर होती है वो परपेंडिकुलरली बाहर एमिट हो रही है, और सर्किट में जो हमारा वायर है उसमें पावर जो है जो एस है वो परपेंडिकुलरली इनसाइड हो रही है। तो हमें करंट तो सर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो तो खाली हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, बट करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा डायरेक्शन आता है उसके हिसाब से उन्होंने कन्वेंशन को फिर बाद में डिफाइन किया था। और फिर जो पावर आ रही थी, और वो सर हमारी स्पेस से ही आती है, मतलब उसमें हमारा बैटरी का रोल नहीं होता है, वो सर हमारे आसपास जो मौजूद फील्ड है वो वैसे जीरो रहती है, चार्ज पे रखने पे वो एकदम से मतलब वहां पे एग्जिस्ट हो जाती है, तो उसके थ्रू फिर वो इनसाइड आती है और बैटरी से आउटसाइड जा रही होती है वो पावर। उसके थ्रू एक्सप्लेन किया था मैं सर, आपको वीडियो भेज दूंगा। वीडियो भेज देना बेटा। और एक और चीज है ना, मैं आपको बता दूं, मैं आपकी बात को एकदम क्विकली गेन कर लेता, बट आप जानते हो कि मैं ईएमटी पढ़ाता नहीं, अगर मैं थोड़ा भी बहुत ईएमटी का इन्फॉर्मेशन रखता तो फट से गेन कर लेता सारा इन्फॉर्मेशन। हाँ सर, वो फॉरेन साइंटिस्ट है, वीडियो अपना बनाते रहते हैं एनिमेशन के साथ साथ, तो ओके, वो अच्छी बात है, काफी टाइप है, तो हाँ सर डेफिनेटली ठीक है। बट मैं जो स्टेटमेंट बताया वो डोनाल्ड नीमैन और सदरन स्मिथ का था, नहीं अलेक्जेंडर साडुको से पहले उठाया गया, क्योंकि वो तो नेटवर्क थ्योरी में डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात करते, तुम लोगों ने उतना ही लिखा था एक लाइन ऐसे। अच्छा तो अभी हो गया इतना। कन्वेंशन के बारे में याद करते हैं हम, सॉरी सिंबल तो आप जानते हो, हम एनफेड में एरो का बिहेवियर बदलते हैं, यस और नो? जो एरो है वही गेट टर्मिनल है। ड्रेन किसको लोगे? जो छोटे पोटेंशियल पे कनेक्ट होगा। सोर्स किसको लोगे? जो बड़े पोटेंशियल पे कनेक्ट होगा। क्लियर? Yes, sir. VGS को हम नहीं बदलेंगे, टू हैव सिंपल कैलकुलेशन लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो बदल लो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आंसर ही नहीं आ रहा है, आंसर आएगा, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन के लिए VGS को VGS रहने दे रहे हैं। अब ये P फेड में वहां पे क्या बोलते थे? VDS, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? SD, सही है? Yes, और वो था VDG, तो ये हो जाएगा VGD, और हम इसको नहीं बदल रहे हैं, ये दिस इज बीइंग केप्ट कांस्टेंट। क्लियर ना? yes. हाँ, सो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को एक न्यूमेरिकल कराना है आपको, करें अभी? Yes, sir. क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखो, ये याद रखना बेटा, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूमेरिकल फॉर यू एज वेल एज मी। लिखो आप, द चार्ज डेंसिटी प्रोफाइल ऑफ अ लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन, प्लीज वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखेगा। द चार्ज डेंसिटी प्रोफाइल ऑफ अ लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन शोन बिलो। जितने लोग आज की क्लास में अभी बैठे हैं ना, इनका सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाला पार्ट इस न्यूमेरिकल से काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, मानते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नहीं बोला ना सर, हम तब मानेंगे जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ऐसे बोलो। Sir, we believe in you. Yes, sir. हम तब मानेंगे जब क्वेश्चन क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा. खत्म हो जाए, तब हम मानेंगे। ठीक है, द चार्ज डेंसिटी प्रोफाइल ऑफ अ लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन इज शोन बिलो। ओके, नहीं इसको बाद में लिखते हैं हम, आगे लिखो। वेयर, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज डेंसिटी? रो v, रिप्रेजेंटेशन वाइज इट इज 16x कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो इज इट चार्ज डेंसिटी सम? ठीक Yes, है, sir. that means volume charge density, so charge per unit volume, perfect dimension satisfied. लिखो आगे, if the depletion region width is equal to 2 micrometer, if the depletion region width is equal to 2 micrometer, determine the junction potential and the maximum electric field across the diode. Determine the junction potential and the maximum electric field across the diode. Determine the junction potential and the maximum electric field across the diode. तो लिख लीजिए सारा का सारा, उसमें एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है। मेगा वोल्ट पर मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, मेगा वोल्ट पर मीटर, सब में मेगा वोल्ट पर मीटर ही है। मेगा वोल्ट पर मीटर, कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिख रहे हो कि नहीं आप लोग? लिख रहे हैं. आपको ना
इलेक्ट्रॉनिक से प्यार हो जाएगा फिर। बिकॉज फिर सपने में भी यही आने लगेगा। पी फेड का एक न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और क्या टॉपिक स्टार्ट करूंगा बताओ? हाँ ओपैम, ठीक है। और ओपैम के बाद क्लिपर क्लैम्पर और ऑसिलेटर पढ़ाऊंगा। और मेरे को कोई ज्ञान नहीं देगा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। उसके बाद जैसे ही वो ऑसिलेटर खत्म होगा, फिर पुराना जो 10 जनवरी वाला बैच है उनको मैं पूरा डिस्ट्री खत्म करूंगा। और उसके बाद उनका डिस्ट्री जब खत्म हो जाएगा तो 5 घंटे की क्लासेस लूंगा A2D और D2A का। तब जाके आपका सिलेबस फुल स्टॉप हो जाएगा। जिस दिन सिलेबस फुल स्टॉप हो जाएगा उसी दिन, उसके 1-2 दिन पहले मैं टेस्ट अनाउंस कर दूंगा और पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ पूछा जाएगा आपको, ठीक है। और एक और चीज है, आप एक्सपेक्ट करो कि विद इन 10 डेज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट होने वाला है। विद इन 10 डेज या विद इन अ वीक भी बोल सकते हो। अब ये टेस्ट जो होगा उसमें मैं नेटवर्क थ्योरी का नहीं दूंगा, मैं डाउट से दूंगा। क्लियर? यस सर। हाँ। और कहां तक दूंगा? जहां तक पढ़ाऊंगा। तो पूरा पढ़ने की रिस्पांसिबिलिटी आपकी। और ये मत सोचना कि नेटवर्क थ्योरी नहीं आएगा। नेटवर्क थ्योरी मूड है मेरा, टीचर हूं मैं तेरा, है ना? तो देखो इधर ध्यान से, आज की क्लासेस में मैंने इसको रिकॉल करवाया था कि स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन, ये देखो दोनों में रिलेटिविस्टिक कंपैरिजन होना चाहिए। याद आया स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन? Yes, sir. गुड। फिर आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? हाँ, अगर मैं किसी को बोल दूं ना इसमें ये पीएन जंक्शन में ये वाला पी है कि ये वाला पी है, तो लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे। आप जान सकते हो नेगेटिव इमोबाइल आयन, ये याद करो। जब हम दोनों को याद करके एक बार इस न्यूमेरिकल को देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेगेटिव इमोबाइल आयन मतलब ये क्लियर हो गया, नेगेटिव है। अगर मैं ग्राफ को उल्टा कर दूं तो इधर वाला पी बन जाएगा। लेकिन अभी देखो ये पॉजिटिव है, चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है। तो चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव कब आता है? एन साइड पे आता है कि पी साइड पे? डोनर आयन कंसंट्रेशन, पॉजिटिव इमोबाइल आयन। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो पॉजिटिव चार्जली आयन डोनर की वजह से आया होगा। जब उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा तो डोनेट किया होगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पे कम आ गया होगा तो डोनर इंप्यूरिटी का डोनर आयन कंसंट्रेशन बन गया होगा, तो पॉजिटिव बन गया होगा। इसमें से ये बताओ कौन सा आयन है कौन सा पी है? ये पी टर्मिनल है, पी जंक्शन इधर वाला। और ये N. N। तो अगर हम एग्जाम पे हैं तो हमें डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ही हमेशा पी होता है, तो फिर पलट के दीजिए ग्राफ को, तो ये पॉजिटिव है। तो हमें इतना क्लियर हो जा रहा है कि भाई ये पीएन जंक्शन में इधर वाला पी है, क्योंकि नेगेटिव मोबाइल आयन की वजह से ये पी हुआ है। और ये वाला क्या है? N। इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या? हाउ इट इज वेरिंग linearly. विद पॉजिटिव। सो देखो पॉजिटिव गिवन है, दिस इज 16x कूलम पर सेंटीमीटर। समझ में आया? Yes, sir. इसको मैं नेक्स्ट पेज में बना, ये देख इसको मैं नेक्स्ट पेज में नहीं बना रहा हूँ, इसके नीचे बनाऊंगा अलाइनमेंट को, ठीक है? इसके नीचे बनाएंगे। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैंने कई बार बोला था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 1/ε इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी। तो मैं रो भी लिख दिया क्योंकि मैंने इसी के फॉर्मूले के रिगार्डिंग आपको बताया था। ये फॉर्मूला याद आया आपको? Yes, sir. कहाँ पे लिखा था ये बताओ? पीएन जंक्शन का जो वो ग्राफ बना पीएन जंक्शन का डेरिवेशन कराया था सर आपने। हाँ, तो कराया था या नहीं कराया था कि ऐसे ही? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? और आपकी जेब में कुछ पैसा बच रहा है कि नहीं? बताओ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं बच रहा है तो इसको इंटीग्रेट करके बताओ। Sir. चलो इंटीग्रेट करो। देखो मैं एक काम करता हूँ, देखो मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, मैं एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूँ और आप जितना समझ सकते हो उतना समझिएगा। क्लियर? सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज नथिंग बट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एरिया, दिख रहा है? यस सर। और एरिया कहाँ से कहाँ निकलेंगे? देख लो, माइनस ऑफ W/2 से लेकर प्लस W/2 इंटू 16x इंटू dx। अरे बोलो ना। Yes, sir. यस सर। x स्क्वायर तो ये आ जाएगा x²/2, तो 16/2 इज नथिंग बट 8/ε हो गया इंटू x² हो गया। अब हम पुट करेंगे लिमिट, कितना आ गया? कितना आ गया? 0। तो आना ही चाहिए था 0। परफेक्ट क्वेश्चन। देखो दिस इज एन ऑड फंक्शन, एन एरिया अंडर ऑड फंक्शन 0। हाँ, अब देखो बेटा, मैं कई बार बोलता हूँ इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व में डिफरेंस है। मानना है तो मानो, वरना आज की क्लास में प्रूव कर दूंगा। इंटीग्रेशन अलग चीज है और एरिया अंडर कर्व अलग चीज है। मानते हो? बोलो नहीं मानते सर? नहीं मानते सर। हाँ बस अब मान लोगे। अभी क्या किया ये बताओ? सर आप ना एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हो, देख लो क्या निकाल रहे हैं? एरिया अंडर कर्व। नहीं मान रहे हो ना, मत मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो ये ना, ये एरिया अंडर कर्व है। एरिया अंडर कर्व ऑफ एन ऑड फंक्शन, इफ सम फंक्शन इज ऑड सो एरिया अंडर दैट ऑड फंक्शन इज व्हाट? 0 ऑब्वियसली, अगर वो सिमेट्रिकल है तो। नेक्स्ट वन, वैसे भी आपको बचपन में सिखाया गया था पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म। ये भी जानते हो, तो उससे भी खत्म हो गया, ऑड फंक्शन से भी खत्म हो गया। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, मैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन चाहता हूं यार, मैं एरिया अंडर कर्व नहीं बात करूंगा। मैं मुझे एरिया नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उसका इंटीग्रेशन चाहिए मुझे, एरिया अंडर कर्व नहीं चाहिए। लोग एरिया अंडर कर्व को इंटीग्रेशन बोल देते हैं, वो गलत है। जितने लोग इंडिया में बोलते हैं कि इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व सेम है, सब गलत। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है? एरिया।
अब देखो इधर, सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम यस, सो व्हाट, दैट इज 1 बाय एप्सिलॉन, इंटीग्रेशन करो। अब हम इसको, ये था हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल और ऊपर वाले में बिना लिमिट है, तो क्या Indefinite. इनडेफिनेट इंटीग्रल इनटू dx। सर अगर मैं लिमिट पुट कर दिया तब तो एरिया अंडर कब आ गया भाई, लिमिट पुट कर दिया तो एरिया अंडर कब आ गया, लिमिट नहीं पुट करूंगा तो इंटीग्रेशन कर रहा हूं, एग्रीड? ओके गुड, बाहर निकालो उसको, तो ये हो जाएगा 16x²/2, कितना आ गया 8x² बाई, बोलो ना दोस्तों, एप्सिलॉन प्लस व्हाट, कांस्टेंट, कैपेसिटेंस नहीं है क्या ये, कांस्टेंट। इसमें क्यों नहीं आता कांस्टेंट, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं आता। Yes, sir. बेसिक बेसिक वेरी वेरी बेसिक, लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट आएगा, भाई डेफिनेट इंटीग्रल पे एरिया अंडर कब होता है तो फाइनाइट, तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो कांस्टेंट आएगा। अगर मैं यहाँ से 0 से लेकर t तक भी इंटीग्रेट करता तभी भी डेफिनेट इंटीग्रल में, वो फिर परफेक्ट इंडेफिनेट इंटीग्रल कुछ होता है हमारे पास, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं सोचता हूँ, बात बताऊंगा आपको। 0 to t करता तभी भी लिमिट फिक्स कर दिया आपने, तब ये कांस्टेंट नहीं आता, लेकिन जब लिमिटलेस है तो डेफिनेटली कांस्टेंट आएगा। क्लियर इतना? Yes, sir. So what is this electric field now? This electric field is equal to 8x² divided by epsilon plus c. Yes or no? मानता है कि नहीं, मतलब मानते हो कि नहीं, सॉरी। Yes, sir. जितने सारे बच्चे होंगे ना आज उनका इन्फॉर्मेशन बड़ा गेन हो जाएगा, ठीक है? हाँ, सर कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। आउटसाइड द डिप्लीशन रीजन इन अ बल्क पीएन जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बताया था मैंने। Yes. तो इसके पीछे जाओ और इसके आगे जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इसके आगे उसके पीछे। आप अपना इसको देखिएगा, डायोड का डेरिवेशन, W, ये WN था, वो WP था, WP से पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, WN से क्योंकि बिकॉज़ पॉजिटिव इमोबाइल नहीं था, मैंने बोला नेगलेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तब आते जब फॉरवर्ड पास करते हैं, अभी तो कोई बाइसिंग ही नहीं है कहीं पे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो देखो अगर मैं बोलूं इफ, अगर x की वैल्यू, अगर x दोनों में से कुछ भी ले लो, प्लस माइनस W/2 कुछ भी ले लो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? अब बियॉन्ड दैट प्लस माइनस W/t इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या, बच्चे बोलो ना यार जल्दी। 0। तो अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की बात करता हूं, तो ये कांस्टेंट निकालो, प्लस माइनस W/t, पुट x इक्वल टू W बाई प्लस माइनस W/2 एनीथिंग वैल्यूज इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा W² बाई कितना 4, दैट इज 2 बाई एप्सिलॉन इनटू W² हुआ क्या, प्लस सम कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना आ गया माइनस ऑफ 2 बाई एप्सिलॉन इनटू, यार देखो बात करो ना कि क्या हो गया आप लोग को, समझ नहीं आ रहा है क्या? 1.355. नहीं बस ऐसे ही रहने दो ना बेटा, इसको क्यों 1.35 क्यों कर रहे हो इसको, रहने दो ना ऐसे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ, टोटल, पुट दैट वैल्यू ऑफ c ओवर हियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 8x² बाई एप्सिलॉन, जनरल इक्वेशन, माइनस 2 W² बाई, बोलो जल्दी, एप्सिलॉन। देखो जनरल क्या जानबूझ के बोल रहा हूं मैं इतने बार, ये सर जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्रॉम माइनस W/2 से लेकर प्लस W/2, ऊपर निकाले थे एरिया, नीचे निकाले इंटीग्रेशन, क्योंकि मेरे को एक्सप्रेशन चाहिए था, मेरे को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए था, मैंने नहीं बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बता दो कितना आ जा रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एरिया अंडर कब भी 0, बट मैंने बोला मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिकल फंक्शन, तो कितना आ जा रहा है वो 8x² बाई एप्सिलॉन माइनस ऑफ 2 W² बाई एप्सिलॉन, व्हाट इज W ओवर हियर, डिप्लीशन विद टोटल। 12th क्लास 12वीं पास हो, 12वीं पास हो क्या? Yes, sir. क्या लिखा हुआ ध्यान से देखो, y is equal to x² minus of some constant, this is the complete constant values, let that constant value as a, ठीक है? This is a parabolic function, कैसा function है ये? And this parabolic function is symmetrical about which axis? y is equal to x² याद करो, हम जो 12वीं में पढ़ते थे y is equal to x² minus of 4a ऐसा कुछ पढ़ते थे, y equal to 4a, हाँ, तो हम बोल रहे हैं y is equal to 4a छोड़ो उसको, y is equal to x² minus of some constant, if I am going to substitute x as minus of x, then there is no change in the overall expression. Yes, sir. अगर x को माइनस x रखने से एक्सप्रेशन नहीं बदल रहा है, मतलब सिमेट्रिकल अबाउट बच गया वाला एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस, y एक्सिस। अब मैं आ गया पीछे, ये था, इसकी प्लॉटिंग कर रहे, बताओ एक बार, Electric field. देखते रहेगा ध्यान से। अगर वो पैराबोलिक फंक्शन था तो मेरे को पैराबोलिक फंक्शन को ऐसे बनाना चाहिए कि नहीं,